हेलो। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल का, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। व्हील हैज एंगुलर एक्सीलरेशन आपको दिया गया है अल्फा इक्वल टू ये आपको 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको दिया गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट आपको 2 रेडियन पर सेकेंड है। इसमें फार्मूला यूज कर दीजिएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो इससे जो वैल्यू ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा की, तो इससे वैल्यू रखने के बाद आपका ये 10 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 10 रेडियन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट है, इसमें 2 kg के दो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट फोर पे हैं। तो एक का निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 2 इंटू 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये 5 वाले भी डबल हैं, तो 5 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये नियर अबाउट आपका 1.04 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नियर अबाउट आपका सेकंड के ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस का, तो ये आपका ml स्क्वायर बाई 12 होगा प्लस mr स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस m l बाई 2 प्लस r का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एफ एक्स के अबाउट लेना है, तो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो आई एक्स एक्स के अबाउट देखा जाए तो ICM डायमीटर के अबाउट प्लस हमारे पास देखा जाए तो m इंटू ये r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग का डायमीटर के अबाउट सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये है, तो ये 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। इसमें L इक्वल टू 2 पाई r होगा, तो r की जगह पे L अपान 2 पाई रख देंगे, L अपान 2 पाई। और ये जो आपको दिया गया है रो इक्वल टू मास अपान लेंथ, तो यहां से m इक्वल टू रो इंटू एल, आर की जगह उठा के वैल्यू में ये पुटअप कर दूंगा L अपान 2 पाई, m की जगह रोयल। तो ये आपके पास
आंसर फोर्थ आ जाएगा। ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके 3 रो एल क्यूब अपान 8 पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये डिश का 1/4 पार्ट है, तो इसका मास कैपिटल एम है। इसका मतलब ओरिजिनल डिश जो होगी उसका मास 4m होगा। तो उसका एक पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास mr² ही होगा, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो 4m के हिसाब से निकालेंगे तो उसका 1/4 पार्ट mr² आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो EF है, और जब हम लोग EF का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो जब परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे हम लोग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो EF आएगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट स्क्वायर की साइड A ले लो, तो हमारे पास I जो F होगा ma² होगा। IZ देखा जाए तो जो IZ आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो IZ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ma²/3। तो हमारे पास IAC और IBD देखा जाए, फ्रॉम फिगर IAC प्लस IBD, ये हमारे पास IZ होगा, IZ होगा। तो यहां पे जो ये IBD, तो ये भी आपका यहां पे IAC और IBD ये बराबर होगा। इसको आप मान लो सपोज दैट IAC ही ले लें, तो ये 2IAC इक्वल टू IZ आ गया। तो IAC इक्वल टू IZ बाई हमारे पास 2 होगा, तो ये आपका आ गया ma²/6 आ गया। तो हमारे पास यहां से प्रूफ हो गया कि जो IAC है वही हमारे पास IF होगा। तो ये फोर्थ आपका आ गया। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में अगर देखा जाए तो ये इसको अगर x ले लो, इसको अगर y ले लिया जाए, तो I3 का मतलब IX ले लिया जाए, I4 का मतलब IZ ले लिया जाए। तो यहां पे हमारे पास I3 IX है, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन स्क्वायर प्लेट, अगर सपोज दैट इसकी साइड A है, तो ये सब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये इक्वल टू हमारे पास ma² बाई 6 होगा, ma² बाई
6 इंटू तो Ix कहो या Iy मान लो, या इसको आप I3 ले लो, या ये I4 है, ये आपके पास ma² हो गया, दिस वन। तो Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz होगा। तो Ix Iz होगा, तो यहां से, और ये Ix Iy आपका I3 प्लस I4 भी है, Iz हो गया, दिस वन। इसी को आप I3 प्लस I4 बराबर Iz भी कह सकते हो, दिस वन। I3 प्लस I4 इक्वल टू Iz हो गया। तो यहां से अगर आप देखा जाए तो I2 प्लस I1 इक्वल टू, ये भी आपके पास Iz होगा। तो इसका मतलब यहां से आपके पास तो I2 और I1 प्लस I1Z हो गया। तो ये हमारे पास इससे आपका फोर्थ पार्ट आ जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द दिस वन। तो डिस्क का, ये अगर आपके पास डिस्क है, ये आपकी ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट के अबाउट देखा जाए तो हमारे पास उसी प्लेन पर है। तो डिस्क का टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा, mr² बाई 4 प्लस mr²। तो ये आ गया 5/4 mr²। ये टेंजेंट के अबाउट डिस्क आ गया। इसके बाद सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग है, ये रिंग है, तो ये भी टेंजेंट है। तो ये आपकी आर है। तो हमारे पास टेंजेंट के अबाउट जो रिंग का होगा, टेंजेंट के अबाउट रिंग का, वो आएगा 3/2 mr², थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर। तो हमारे पास इसमें ये जब हमारे पास आ गया, टेंजेंट के अबाउट डिस्क का 5/4 mr², आई टेंजेंट के अबाउट रिंग का, ये आ गया 3/2 mr²। इसको हम लोग mk² कर दिया जाए, mk1², इसको कर दिया जाए mk2²। तो यहां से जब आप बात करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो k1/k2 बराबर अंडर रूट हमारे पास 5/6 आ जाएगा। ये इनका रेशियो आ जाएगा 5/6। ये करा। क्वेश्चन नंबर 9, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें देखा जाए
तो आई ए एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का होगा नहीं, बी का होगा, तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर हुआ, और ये जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस आपकी एल बाई टू होगी, तो सी का एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये 5/4 एम एल स्क्वायर आ जाएगा, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी बी से होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां गई, तो ये अगर देखा जाए तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये अगर आप देखा जाए तो बी वाली डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है, तो इसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है सबसे मैक्सिमम आपका बी से होगा, क्योंकि बी की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से सबसे ज्यादा है। A wheel of mass 2 kg having practically all the mass concentrated along the circumference of a circle of radius 20 centimeter is rotating on its axis with angular velocity इतने रेडियन पर सेकेंड, the rotational kinetic energy। तो अब हमारे पास ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई की जगह पर एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमें यहां पे दिया गया है 100 रेडियन पर सेकेंड, तो 1/2 मास कितना है 2 kg, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ओमेगा दिया गया है आपका 100, इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये आपका 400 जूल आ जाएगा, आंसर आपका थर्ड होगा। Rod of length L is hinged from one end. It is brought to horizontal position and released. Angular velocity of the rod when it is in vertical position. तो पहले रॉड आपकी ये है, दिस वन, यहां से रॉड, ये आपकी रॉड यहां से हिंज है। अब रॉड ये इनिशियल है, ये रॉड फाइनल आ गई, ये रॉड फाइनल होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये दिस वन। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, mg इसकी लेंथ L/2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इससे हमारे पास आई mg L/2 इक्वल टू 1/2 ml स्क्वायर बाई ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू इससे √3g/L आ जाएगा, सेकेंड पार्ट आ जाएगा। When a pair of moment of inertia I about through center of mass and mass m rolls from rest down an inclined plane without slipping, its kinetic energy, तो इसमें kinetic energy in rolling motion total kinetic energy
हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आपका फोर्थ पार्ट होगा। If a spherical ball rolls on a table without slipping, the fraction of total kinetic energy associated with rotation, तो इसमें अगर देखा जाए ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर रोलिंग मोशन में। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो हमारे पास देखा जाए विदाउट स्लिपिंग का मतलब रोलिंग, और ये कहा जा रहा है इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद हमारे पास रोटेशन, तो ये रोटेशन में ये एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू बात करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये 2/7 आ जाएगा। एक स्पीड ऑफ होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग, तो विदाउट स्लाइडिंग का मतलब इसका मतलब रोलिंग के केस में तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया जाए इस पे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में, तो ये आपके पास mgh बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक किया जाए तो हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और जो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होता है स्फीयर के लिए, तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हमारे पास सॉलिड स्फीयर का ये के स्क्वायर 2/5 होता है, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। तो इससे हमारे पास b की वैल्यू अंडर रूट, इससे जब लॉस करेंगे तो b की वैल्यू g/7 GS आ जाएगा। इसको b की कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब आइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉलिड स्फीयर डिश, तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक्सीलरेशन सॉलिड स्फीयर का जरा होता है, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो हमारे पास के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर स्फीयर का देखा जाए 2/5 होता है। डिश है, सिलेंडर है, तो अगर देखा जाए स्फीयर का सबसे ज्यादा होता है, तो हमारे पास
स्पेयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन स्पेयर का ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो पहले हमारे पास स्पेयर ही पहुंचता है। इस फार्मूले से स्पेयर का 2/5 ऐसे डिश का रखोगे, सिलेंडर का रखोगे और सेम हाइट पे, तो एक्सीलरेशन स्पेयर का ज्यादा आएगा, तो स्पेयर पहले पहुंचेगा। Solid sphere rolls down to different inclined planes of the same height but of different inclinations। तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो स्पीड विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। तो ये आपके पास हो जाएगा। Two identical solid cylinder run a race starting from rest at the top of inclined plane if one cylinder slide and the other rolls। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि भाई कौन सी कंडीशन सही है। तो हमारे पास इसमें जो स्लाइडिंग सिलेंडर होगा विल रीच द बॉटम फर्स्ट विद ग्रेटर स्पीड। Dish of radius b and mass m roll down an inclined plane, vertical height as translational speed when it reach the bottom of the plane। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिएगा। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो mg s इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो जब हम ये बात करेंगे के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू यहां 1/2 होगी। तो इससे हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और b की वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 4/3 GH। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में इस जगह की वेलोसिटी 2b होगी। रोलिंग के केस में ये वेलोसिटी b√2 होगी। तो हमें पूछा जा रहा है बिंदु, ये आपके पास पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। तो हमसे कहा जा रहा है कि पॉइंट रेशियो स्पीड पॉइंट B एंड A इज। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें रेशियो जो आ जाएगा BB अपान BA। तो BB है 2B, ये है V√2, B से B कट गया, तो ये 2/√2 और ये आ जाएगा √2/1। तो ये आपका C आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, a body rolls down an inclined plane if its kinetic energy of rotation is 40% of its kinetic energy of translational, then the body is। एक बॉडी रोल कर रही है इंक्लाइन प्लेन पर, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है और इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास इसमें हमें के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2/5 आ जाएगा। तो जब 2/5 आ जाएगा तो हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर आ जाएगा।
इसमें a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये अगर देखा जाए तो a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर भी कर सकते हो, आई अपान। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट। ये हमारे पास देखा जाए तो b इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होगा, इसमें वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा क्रॉस r में वैल्यू जब निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू ये दी गई है 4g दिया गया है। तो इसमें i j और k, तो ये आपके पास 1 माइनस 2 2, ये 0 4 और -3। तो जब इसकी वैल्यू लेके आएंगे आप लोग, इससे कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपके पास √29 यूनिट्स आ जाएगा। इसमें देखिएगा यहां वेलोसिटी 2v होती है, ये टॉप है, ये cm है, सेंटर ऑफ मास है, ये आपका बॉटम है, ये b है। तो बॉटम की वेलोसिटी रोलिंग के केस में 0 होती है, यहां पर v होती है। तो पॉइंट b पे 0 है, टॉप पर 2v है, और हमारे पास सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखा जाए तो b से g ज्यादा है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में इसका डी पार्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, इसमें देखिएगा mg L/2 का लॉस होगा, और हमारे पास इसमें देखा जाए तो गेन होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका गेन होगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रखा जाएगा ml² 3 रखा जाएगा। और मुझसे कहा गया है ओमेगा की जगह पर और b इक्वल टू हमारे पास l ओमेगा, तो ये सारी वैल्यू जब रखेंगे उठाकर तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 4.2 आ जाएगा। इसमें कहा गया डिश इज रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बीसीएम, देन विच वन विल बी करेक्ट। तो सिंपली है कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बीसीएम है तो टॉप की 2 बीसीएम होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट की 2 बीसीएम होगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी 0 होगी। तो हमारे पास वेलोसिटी 5.2 बीसीएम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। ये आपका होगा पहला पार्ट। इसको देखिएगा हमारे पास पार्ट टपलिंग के लिए ये पॉइंट आप कोई ले लीजिएगा, ये पॉइंट P, ये आपका फोर्स लगा हुआ F, ये आपके पास mg, ये आपका mg है और मैं ले रहा हूं ये। अब हमारे पास ये डिस्टेंस
आपकी L/2 हो जाएगी, अगर इसको L/2, और ये आपका L हुआ। तो हमारे पास और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन ये N पास होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो पॉइंट P के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं मैं। तो अगर ये टपलिंग करेगा तो P के अबाउट टॉर्क लेंगे, तो ये जो हमें टॉर्क होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और EMG ये जो आपका L/2 है, और ये नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क देगा नहीं। तो इसका मतलब FL ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास EMG L/2 आएगा। तो यहां से F ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका EMG/2। तो F की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो EMG/2 आ जाएगा, थर्ड पार्ट। हाँ, इसमें देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले I हमें दिया गया है 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये 60 RPM, ये फ्रीक्वेंसी है, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 60 कर दीजिएगा, तो ये आपका आरपीएस में कन्वर्ट हो गया। तो ये 1 अगर देखा जाए तो 1 आरपीएस आ गया फ्रीक्वेंसी, ये आपको दिया गया है। ये यहां पर रोटेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 0, ओमेगा नॉट 2 पाई एफ होगा, ये 1 रख देंगे, तो 2 पाई ओमेगा नॉट आ जाएगा इतने रेडियन पर सेकेंड। टाइम तुम्हें दिया गया इसमें, देखिएगा अबाउट एन एक्सिस टॉर्क विच कैन स्टॉप व्हील रोटेशन इन द मिनट। तो जो टी की वैल्यू दी गई है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड दिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हमारे पास इसमें अगर ले लेते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ओमेगा 0 हो गया, तो इससे अल्फा बराबर ओमेगा नॉट अपान टी। ओमेगा नॉट है 2 पाई, टी की वैल्यू अगर देखा जाए तो 60 सेकेंड है, तो ये पाई अपान 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। जब ये अल्फा की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास इसमें पूछा गया था टॉर्क, तो इससे टॉर्क निकाल देंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो आई की वैल्यू हमें दी गई है 2 kg, अल्फा की वैल्यू ये आ गई है आपके पास। तो 2 पाई अपान 30, तो पाई अपान 30, तो पाई अपान 15 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपके पास टॉर्क आ गया। पाई अपान 15 न्यूटन इंटू मीटर, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास देखिएगा ये वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हमारे पास L/2 है, ये आपके पास EMG है। तो टॉर्क लेने जा रहे हैं
टेकिंग टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू mg इंटू एल बाई टू। ये टॉर्क आ गया, तो टाउ ए हमारा mg एल बाई टू आ गया, और ये टाउ बराबर आई इंटू एल्फा। तो मुझे अल्फा बताना है, तो अल्फा इक्वल टू mg अपान टू, और आई एक इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई थ्री, तो थ्री ये चला गया, मास से मास कट गया, तो थ्री जी अपान टू एल आ जाएगा, तो थ्री जी अपान टू एल, तो ये आपके पास आ गया अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा इक्वल टू थ्री जी अपान टू एल। इसमें अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया जाए। इसमें दिया गया है ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो आपके पास एक ये आपका व्हील है जिसकी रेडियस आर है, ये आपके पास घूम रहा है हमारे पास ओमेगा नॉट से, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है, ये चीजें हैं। तो यहां पर देखा जाए जो टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो जीरो होगा, क्योंकि जो mg लगेगा हमारे पास, इसका जो मास जो भी होगा, मास हमारे पास मान लीजिएगा व्हील का मास कैपिटल M है, तो इसका ये mg लगेगा, तो टॉर्क जीरो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपके पास आई ओमेगा नॉट हो जाएगा। फिर it picks up a stationary particle of mass m at its edge, find the new angular speed। तो व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस है, रोटेटिंग अबाउट एक्सिस है, एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स एक्सिस at an angular speed omega naught, it pick up stationary particle of mass m at the edge, find the new angular speed of the wheel। तो अब हमारे पास जो फाइनल आपका आएगा, तो जैसे ही आप रखेंगे हमारे पास, तो जैसे ही आप इस पे रखेंगे तो मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होगा वो हमारे पास आई नेट जो आएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर और इनटू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। तो इससे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल आई बराबर एल एफ जैसे रखेंगे आप, तो आपके पास इससे ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल एम एम, यहां पे देखा जाए ये अगर रेडियस आर है, मास एम है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये होती माइनस जी एम। अगर इसका मास एम है, ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, तो जी एम एक्स अपान रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पे हमारे पास ये पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी ये हो गई अंदर की तरफ होगी, ये ऑलवेज अंदर की तरफ होती है। तो यहां पर एम डैश रखा हुआ है, तो एक जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एम डैश पे इक्वल टू एम डैश इंटू ई पी आ जाएगा। ये माइनस साइन
अंदर की तरफ डिनोट कर रहा है, इसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो m डैश इंटू जी एम एक्स अपान 3/2। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा और अंदर की तरफ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो आपका ये आ गया सेकंड पार्ट। इसमें देखिएगा 6 पार्टिकल मास m placed at the corner of regular hexagon, this one ये आपका है, ये सब ए है, सब साइड ए है, ये आपका सेंटर है, ये मास m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m, ये भी m, ये भी m, सेंटर पे रखा हुआ है कोई m0। ये सब दूरियां भी अगर आप देखा जाए तो सब a होंगी, ये सब दूरियां डिस्टेंस a होंगी, सब a होंगी, ये a होंगी, ये a होगी, ये भी सब a होगी। इसका मतलब ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सब आपस में देखा जाए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आ जाएगा। तो m0 पे नेट फोर्स आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि m अपनी तरफ, ये m अपनी तरफ, तो ये आपस में एंटी पैरेलल होकर बैलेंस हो जाएंगे, तो आपका 0 आएगा फोर्स। क्वेश्चन नंबर 33, ये अगर हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, रेडियस ये r है, ये भी r है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F इक्वल टू, और इनके जो मास हैं आइडेंटिकल हैं, तो मास m ले लीजिएगा, F इक्वल टू जी m इंटू m अपान 2r का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जी m स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। मुझसे बोला जा रहा है कि आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, तो यहां पर मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दोनों गोले आइडेंटिकल हैं, डेंसिटी इक्वल होगी। वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, रो ले लो, डेंसिटी डी। ये m की वैल्यू जब यहां उठा के रखेंगे तो हमें सब बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो यहां पर ये जो फोर्स आएगा m प्रोपोर्शनल r की पावर 4 आ जाएगा। जब ये मास r क्यूब रखोगे ये पावर 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो दिस वन आ जाएगा। तो आपका सेकंड पार्ट होगा। इसमें देखिएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल विद डिस्टेंस आर ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। रेडियस r है, r इज मेजर्ड, तो एक हमारे पास ये गोला है, इस गोले की रेडियस r है, तो हमारे पास स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो हमारे पास जो ये आपके पास ये कैपिटल E है, ये कैपिटल E है, ये E है, ग्रेविटेशनल हमारे पास फील्ड कही जा रही है, तो ये कैपिटल E है, F जहां पे है E लिख लीजिएगा। तो हमारे पास R है, तो R ग्रेटर देन, तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड जो आउटसाइड आएगी वो आएगी, देखा जाए तो जी m अपान r स्क्वायर होता है। जब r हमारे पास लेफ्ट देन कैपिटल R आता है, तो इनसाइड माइनस जी एम r अपान ये आपका r क्यूब होगा,
यहां पर केवल हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, मतलब इसकी मॉड वैल्यू लेके काम करना है, दिस वन। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो ये वैल्यू ई इनसाइड जो है प्रोपोर्शनल आर जा रही है, और ई आउटसाइड जो जा रही है आउटसाइड, तो वो हमारे पास, और ये हमारे पास आप देखिएगा ये विच ऑफ फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ फील्ड ऑन द पार्टिकल डिस्टेंस आर स्पैरिकल सेल। तो स्पैरिकल सेल में अगर देखा जाए तो अंदर अगर ये सपोज दैट सॉलिड स्पेयर होता, सॉलिड स्पेयर, तो ये आपके होता, मुझे स्पैरिकल सेल है, तो स्पैरिकल सेल में क्या है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें देखेगा तो आवर केस, जो आवर प्रॉब्लम है स्पैरिकल सेल है, तो ये जब आर लेस देन आर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो होगी, और हमारे पास जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो ये इनसाइड जीरो होगी, आउटसाइड, आउटसाइड हमारे पास मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं जीएम अपान आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अगर सॉलिड स्पेयर होता तो वो हमारे पास अंदर भी होता, मगर ये हमारे पास ये दिया गया है स्पैरिकल सेल, तो स्पैरिकल सेल में आपका ये आपका आंसर होगा। ये देखिएगा स्पैरिकल सेल में अगर ये रेडियस आर है, ये स्पैरिकल सेल है, तो पोटेंशियल जब आर ग्रेटर देन आर है तो जो पोटेंशियल है हमारे पास वो माइनस जी एम अपान, अगर इसका मास कैपिटल एम है तो जी एम अपान आर होगा। आर लेस देन आर है तो पोटेंशियल हमारे पास, पोटेंशियल ये आउटसाइड है, इनसाइड माइनस जी एम अपान आर होगा। और अगर सरफेस कहा जाए आर इक्वल टू आर सरफेस पे, तो सरफेस पे भी पोटेंशियल यही होता है जीएम अपान आर। तो सेल के अंदर किसी पॉइंट पर या सेल के सरफेस पे पोटेंशियल बराबर होते, बाहर अलग होता है। तो आपसे इसमें बोला जा रहा है कि देखिएगा एम द्रव्यमान का एक सेल के अंदर रखा हुआ है इस जगह पर, ये तो आपकी सेल है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, सेम मास, ये मास सेम है। इस जगह पे देखा जाए तो ये आर की वैल्यू हमारे पास, ये रेडियस ए है और यहां से ए बाई टू दूरी पे बात की जा रही है। तो इस जगह पे जब बात पोटेंशियल की जा रही है तो पोटेंशियल की वैल्यू सेल की वजह से, तो सेल की वजह से तो आएगा माइनस हमारे पास जीएम अपान ए, ये सेल की वजह से, पार्टिकल की वजह से जो आएगा वो जीएम अपान ए बाई टू। तो ये सेल की वजह से, ये पार्टिकल की वजह से है, तो ये आपके पास 3gm अपान ए है, क्योंकि पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल हमारे पास माइनस जीएम अपान ए बाई टू, और सेल की वजह से माइनस जीएम बाई ए, इसका मतलब माइनस दिस वन। हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क
एट द सेंटर। अगर ये हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल एम है, ये आर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी, और ये अंदर की तरफ जो होगी ई सेंटर पे, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं इसे, आइना माइनस अंदर की तरफ होगी, तो जीएम अपान आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपान थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 अपान थीटा बाई 2। मुझे यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सेंटर। तो अपनी प्रॉब्लम में हमारे पास ये दिया गया है, ये पॉइंट ओ है, ये ओ है, ये बी है, तो सेंटर पे ये मास m है। तो ये जो आपने ये अगर रेडियस अगर r ले लिया तो पाई r इक्वल टू, अगर आप स्मॉल r की बात कर रहे हैं, ये रेडियस r ले लेते हैं, तो पाई r इक्वल टू आपका l हो जाएगा, पाई r इक्वल टू l हो जाएगा। और यहां पे थीटा देखा जाए तो 180 है, तो ओ पे देखा जाए तो जीएम अपान आर स्क्वायर, और ये साइन 180 अपान 2, और ये आपका होगा पाई अपान 2, पाई अपान 2 वहां पे रख दिया, तो जीएम, या इसको भी पाई बाई 2, तो जीएम अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पाई बाई 2 हो जाएगी, ये 2 पर चला गया, तो 2 जीएम अपान पाई आर स्क्वायर, यहां से आर इक्वल टू एल अपान पाई, ये वैल्यू रख देता हूं मैं, 2 जीएम अपान पाई, और इसकी जगह एल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई जीएम अपान एल स्क्वायर, और ये जो हमारे पास आएगी, इसका मतलब ये ई ओ आ गई ओ पर, और ये जो आएगी वो हमारे पास देखा जाए तो ये आएगी, ये अगर आप मान लीजिएगा ए है, ए तो ए ओ बी के परपेंडिकुलर होगी आपके पास, तो ये आपके पास ओ पर जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, तो 2 पाई जीएम अपान एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू ओ बी। हाँ, 37। तो देखिएगा G इक्वल टू जीएम अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, जी अपान आर स्क्वायर, तो G1 इक्वल टू जी, ये 4/3 पाई, अब इसमें देखा जाए तो जो रेडियस है R1 है, तो R1 डेंसिटी D1 है, तो ये दिस वन, और ये आपका आ गया D1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ऐसे G2 ले लो, G ये GM था तो M1 हो जाएगा, ये यहां पे G इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब D2 अपान R2 स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द देम विल बी, तो हमारे पास
G1 अपान G2 इक्वल टू, देखिएगा इससे R1 स्क्वायर एक कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, R1 D1 अपान R2 D2। तो ये आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास बी पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मास जो दिए गए हैं 2 प्लैनेट्स हैं, तो जो मास है एक का M1 ले लेंगे, एक का M2 ले लेंगे, तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके आप निकाल देंगे G1 G2 की वैल्यू। देखिएगा इसमें G की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वन मूव अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर इज गिवन बाई, तो इसमें देखा जाए तो जो G है, तो G प्रोपोर्शनल 1/r, तो जब R की वैल्यू RE से होगा, और जब RE की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन RE होगा, तो जो G की वैल्यू होगी 1/r² होगी फरी। ये जब R है तो दिस आ गई, तो इसमें हमारे पास ये और आपका ये ग्राफ बनेगा। 38 height at which the acceleration due to gravity becomes G/9 in the terms of R, the radius of earth is, तो इसमें अगर आप देखा जाए तो GH की वैल्यू देखा जाए, ये H है, ये आपकी R है, तो G इक्वल टू H हाइट पर देखा जाए तो G अपान 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। और ये वैल्यू जो दी जा रही है गिवन है H हाइट पर G/9 दिया गया है, तो जब G/9 गिवन है तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, G/9 इक्वल टू G अपान 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो H बराबर 2R आ जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर 40, देखिएगा GH बराबर G अपान 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई आपके पास। तो हमें ये रेशियो पूछा जा रहा है, तो देखा जाए G अपान, तो ये इसको अगर G अपान GH कर दिया जाए तो 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर, तो हमारे पास H अपान दिस वन पहला पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखा जाए तो देखिएगा अगर डेप्थ पे देखा जाए तो डेप्थ पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू G 1 माइनस D अपान R आ जाता है, और हाइट S पे देखा जाए मतलब हाइट पे देखा जाए तो ये G 1 माइनस 2H अपान R आ जाएगा। ये है, ये हाइट पे है, ये डेप्थ पे है। तो आपसे इसमें बोला जा रहा है
कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम। तो मुझसे कहा जा रहा कि भाई अगर ये सेम है तो वैल्यू क्या है। तो इससे सिंप्लीफाई करके जब आप सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो पृथ्वी की एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी सेम एज दैट हाइट ऑफ इतना। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ जी इज द सेम एज हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ 5 किलो दीजिएगा तो इससे डी की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जी डेप्थ पे और जी हाइट पर दोनों को बराबर कर दो तो जी 1-d/r = जी 1-2s/r। तो यहां पे s की वैल्यू 5 किलोमीटर रखोगे तो जो डेप्थ आएगी वो डेप्थ आपकी सॉल्व करने के बाद 10 किलोमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें देखिएगा मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस इज r, body drop from a height s equal to the radius of earth above the surface of earth. When it reach the ground, its speed will be। तो हमारे पास इसमें अगर आप देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा दीजिएगा। और जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमारे पास देखिएगा ये है आपके पास है अर्थ, ये हाइट r है, ये भी आपकी हाइट r है। तो यहां से देखा जाए तो ये पूरी हाइट देखा जाए तो ये 2r हो गई। और यहां से आप एक ड्रॉप कर रहे हैं, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। तो हमारे पास इस जगह पर देखा जाए कितनी हमारे पास एनर्जी होगी वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा इस जगह पर आएगा तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो टोटल एनर्जी EI, टोटल एनर्जी अगर आप देखा जाए तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ इज m, ए बॉडी ऑफ ड्रॉप इज दिस वन, माइनस GM, इसका मास m ले लो, m/2r, और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ऊपर फिर ड्रॉप किया जाएगा। ये यहां पर ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल है। तो फाइनल देखा जाए टोटल एनर्जी तो माइनस GMM/r प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी प्रिंसिपल की बात जब करेंगे कंजर्वेशन तो EI = EF की बात करेंगे। तो EI बराबर EF जब करेंगे तो इससे हमारी वैल्यू सॉल्व होके आपकी निकल आएगी। तो ये V = √GM/r आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें देखी जाए with what velocity should particle be floated so that height becomes equal to the radius of earth। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पार्टिकल प्रोटेक्ट सो दैट हाइट बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपके पास है। यहां पे ये इनिशियल है, यहां से कोई वेलोसिटी b दी गई, इसका मास m है, ये गैप r है, ये इनिशियल है। फाइनल आपके पास यहां जा रही है तो ये आपके पास r होगी, ये फाइनल है। तो अब फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लेंगे
तो जब एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे तो हमें फाइनली यहां तक जब पहुंचेगा तो फाइनली ये बी आई इक्वल टू वी है, फाइनल यहां पहुंचेगा तो वी एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो हमारे पास ई आई इक्वल टू ई एफ, तो ई आई आपके पास देखा जाए तो माइनस जी एम एम अपान आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू केवल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम अपान टोटल गैप 2r हो जाएगा दिस वन। तो इससे जो b की वैल्यू आएगी, इससे भी b की वैल्यू अंडर रूट जी एम अपान आर आ जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 में सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास अगर r रेडियस में घूम रहा है तो इसकी जो देखा जाए ऑर्बिटल स्पीड देखा जाए अंडर रूट हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी ऑर्बिटल स्पीड जीएम अपान आर आ जाएगी, जीएम अपान आर ऑर्बिटल स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, बी ऑर्बिटल वाली, तो ये आपके पास हाफ एम जी एम अपान आर आ गया। तो ये वैल्यू जी एम अपान 2r आ गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो जीएम एम अपान आर आएगी। तो ये हमारे पास जब इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो जो आ जाएगा वो पूछा जा रहा कि भाई रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, रेशियो आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एक बॉडी को अर्थ सरफेस से ले जा रहे हैं, हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। ये जो ले जा रहे हैं ये आप h की वैल्यू 2r ले जा रहे हैं। आपके पास इनिशियल यहां पे है, फाइनल यहां पे है, ये ले गए आप। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिएगा हमारे पास फाइनल क्या होगा, माइनस जी एम अपान 3r, यू आई जो होगा माइनस जी एम अपान आर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहां पे वैल्यू पुट ऑफ करेंगे माइनस
जी एम अपान 3R माइनस और माइनस GM M अपान R। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो 2/3 mg R आ जाएगा, mg R आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखा जाए तो GM बराबर GR² रखेंगे, तो जहां पे GM होगा, GM वहां पे GR² रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका रहा आपका क्वेश्चंस। तो ये स्टूडेंट पेपर आपका डिस्कस हो गया।